हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, आप वो ब्लेसिंग्स मिलती है। आप आगे फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं है। ईश्वर हमेशा आपको ऐसे ही खुश रखे, बस यही मेरी मंगल कामना है। और इस मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड दिस इज समथिंग लाइक एन आई ओपनिंग रीडिंग, बिकॉज जो चीज मुझे फील हुई थी मैं आपको रीडिंग की तरफ अब लेके चलती हूँ। आज की रीडिंग में जो एनर्जी कैप्चर हो रही थी वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही थी, दैट समथिंग इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज, और आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी आंखों के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज, आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन आप न जाने क्यों उन पर या तो ध्यान जानबूझ के नहीं दे रहे हो, या आपका ध्यान जा नहीं रहा है, या फिर वो ऐसे लोगों के द्वारा करी जा रही है जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट बहुत है, और वो इसी ट्रस्ट का, इसी विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको अंकुश लगाना, विराम लगाना बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्टॉप दिस थिंग्स एट एनी कॉस्ट, बिकॉज अगर आप अभी इसे स्टॉप नहीं करेंगे, कल के दिन आप खुद ही अपने ही चक्रव्यूह में ऐसे फंसोगे, इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसोगे कि आपका निकलना मुश्किल होगा। सो राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसका रुकना और आपका रोकना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये निकालेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हो रही है जो परमात्मा ने आपको इस एनर्जी की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए ये वीडियो बनवाया है। ईश्वर क्या दिखाना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, वो इस रीडिंग के माध्यम से ये आज हम जानेंगे। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजाजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल गुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे प्यारे एंजल्स को मेरा प्रणाम, पितरजी महाराज को मेरा प्रणाम। ईश्वर लेमैन भाषा में हमें समझाएं कि मेरे व्यूवर्स के सामने वो ऐसी कौन सी चीजें हो रही है जिनका रोकना, रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल के दिन मेरे व्यूवर्स के लिए एक मुसीबत पैदा करेंगी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट होगा। किनके द्वारा हो रही हैं वो चीजें और किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके सामने, आंखों के सामने वो कौन सी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप या उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मुझे बता दे। ओके, somebody is exploiting you, somebody is exploiting you, somebody is बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स की है, इट इज नॉट एट ऑल अ गुड एनर्जी। एंड देन एम्प्रेस की है ये एनर्जी। सो बी वेरी केयरफुल। आपको कोई सच 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, somebody is exploiting you, ठीक है ना। एक चीज अच्छे से समझ के रखना कि उन्हें अच्छे से पता है कि आप कौन सी चीज पर आवाज नहीं उठाओगे, कौन सी चीज आपका वीक पॉइंट है, कौन सी चीज को यूज करके आपको ट्रिगर किया जा सकता है, आपको उकसाया जा सकता है, कौन सी चीज से आपको भय लगता है, कौन सी चीज ऐसी है जो अगर आपके सामने हो भी गलत तो भी आप कुछ बोल नहीं पाओगे। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपकी
दुखती नर्व कौन सी है आपकी, दुखती नस कौन सी है, कौन सी जगह को प्रेस करना है कि वो दर्द आपको अच्छे से महसूस हो और आप चीख भी ना सको। सो एक्चुअली दे आर यूजिंग योर वीक पॉइंट। आपका जो भी वीक पॉइंट है आपके लाइफ में, आपके वीक पॉइंट को बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है। And most importantly, three people around you are observing you very closely. आप क्या कर रहे हो, क्या बात करते हो, किधर खड़े रहते हो, किधर बैठते हो, किसी से क्या चर्चा करी, लेटेस्ट आपने किसी को कुछ बोला है क्या, आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। These three people are very 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 interested in your life. आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली जा रही है इन तीन लोगों के द्वारा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये बहुत क्लोज होकर आपके जीवन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जाने अनजाने आपके अंदर से बातें निकाल लेना, जाने अनजाने आपसे रिलेटेड बातों को पता कर लेना, ये सारी चीजें राइट इन फ्रंट ऑफ यू चल रही है। आपको पता भी नहीं लगता कि ये कब आपकी इंफॉर्मेशन निकाल कर आगे निकल जाते हैं। एट प्रेजेंट इनकी जिंदगी में आप एक हॉट केक की तरह हो, समथिंग जो बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको पता भी नहीं चलता, आप ध्यान भी नहीं देते कि ये आपके इंफॉर्मेशन को कब निकाल लेते हैं। तीसरी चीज देखिए, आपकी लाइफ में ना कंपटीशन इस समय बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग हैं ना वो आपसे डरते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये सरवाइव किया या करी तो उनका कोई चांस नहीं है। दैट इज द रीजन कि ये ना आप लोगों के लिए, आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट करने का खाली स्कोप ढूंढते हैं। आपके लाइफ में क्या इन एंड आउट चल रहा है, आपका कौन सा वीक पॉइंट है, किसको दबाएं कि आपको दर्द भी हो और आप चीख भी ना सको। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपसे डर है, कहीं ना कहीं ये आपसे डरते हैं कि अगर आपकी कोई वीक पॉइंट इनके हाथ नहीं लगी तो ये आपसे जीत नहीं सकते। इन्हें पता है अगर आपको गिराना है तो कुछ आप ही का लूप होल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ आप ही का वीक पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनके ऊपर भारी पड़ते हो। आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हर एक चीज इन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये इनके डर का, भय का कारण है। दूसरी चीज ये है पेज ऑफ कप्स। बी वेरी केयरफुल। अगर अननेसेसरी का कोई अगर आपसे बहुत मीठा बात कर रहा है जहां पर उसको जरूरत नहीं है इंटरफेयर करने की, जहां पर उसको जरूरत नहीं है आपसे आकर बात करने की, अगर फिर भी कोई इंसान जरूरत से ज्यादा इस समय आपसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा मीठा बनने की कोशिश कर रहा है, समझ जाना दाल में काला है। समझ जाना दाल में काला है। ये उन्हीं ग्रुप में से, ये इन तीन जनों में से कोई एक पर्सन है। अगर आपसे बहुत ज्यादा कोई डीप डाउन कुछ शेयर करने की कोशिश करे, अपना दुखड़ा सुनाकर कुछ ऐसी बातों को जानबूझ के छेड़े कि वो बातें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी कहीं कोई रिलेशन रखती हो, या फिर वैसी कोई रिलेटेड बात आपकी लाइफ में हुई हो, तो वो निकलवाने के लिए हो सकता है ये अपना कुछ नया कहानी सुनाकर आपके अंदर से वो बातें निकालने की कोशिश करे, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि फलाना ढिमकाना तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, मैंने तुम्हारे बारे में उसको ये कहते हुए सुना है। अगर इस तरीके की कोई भी घटिया लेवल की चिपकू का पना करने की कोशिश करे, थोड़ा उससे बच के रहना। ये उन्हीं तीनों में से कोई एक पर्सन है जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है, और ये राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है। ये कभी भी इन तीनों इंसान आपको धोखा दे सकते हैं।
कभी भी आपको कुछ ऐसी मुसीबत में फंसा सकते हैं, आपका डिफेमेशन कर सकते हैं, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा देंगे जहां पर आप निकलते नहीं बनोगे। हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके मुंह से ही कोई ऐसी बात ये निकलवा ले और उसको जाकर यूज कर ले आपके खिलाफ। अब आपके मुंह से निकली हुई बात है, आप डिनाई भी नहीं कर पाओगे कि आपने ये बात नहीं बोली थी। हो सकता है कोई आपके रिकॉर्डिंग्स कर रहा हो, कोई आपको आपको टेक्स्ट मैसेजेस करके प्रूफ इकट्ठे कर रहा हो। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चांसेस आर वेरी हाई आपको ट्रैप किया जा रहा है। व्हाट इज देयर इंटेंशन? इनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए? इफ दे आर डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, ये क्या चाहते हैं आपके जीवन में, क्या हो? देखो, एक चीज एकदम 100% है। मैंने आपको जो 2 मिनट पहले ये बात बोली कि आप बहुत ही ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन हो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन। आप अपने इरादों के, अपने वैल्यूज के, अपने एथिक्स के, अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के हो। तो अगर ये कुछ मैनिपुलेट ना करे, डिप्लोमेटिक कोई चीज ना क्रिएट करे, अननेसेसरी का आपको ट्रैप करने की कोशिश ना करे, तो ये आपसे जीत नहीं सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि किसी भी तरह आपको हटाकर आपके तरफ जो भी लोगों का अटेंशन है या जो पोजीशन है आपकी, या लोगों के अंदर जो आपके लिए रिस्पेक्ट है, उसको किसी भी तरीके से खत्म करना और उन लोगों का अटेंशन जो है, उन लोगों का जो प्यार, केयर, आपकी जो पोजीशन है, उसको अपनी तरफ खींचना। जब तक आप इस फील्ड में हो, जब तक आप उनके आसपास हो, ये आपसे जीत नहीं सकते। अगर इनको आपसे जीतना है तो डेफिनेटली इनको कुछ नीचे गिरकर कोई काम करना होगा, कुछ घटिया लेवल पर गिरकर कोई काम करना होगा, क्योंकि ऐसे आप बहुत लॉयल और ऑनेस्ट इंसान हो, अपने सिद्धांतों के पक्के हो, तो आपके अंदर से कोई त्रुटियां या कोई गलती नहीं निकाल सकता, या आपको ऐसे फंसाना नामुमकिन है कि आप कुछ गलती करो और ऑटोमेटिकली फंस जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर जस्ट प्लानिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। इनके दिमाग में कुछ प्लान्स है, कुछ इंटेंशन है, इनकी कुछ डिजायर्स है, उसको पूरा करने के लिए ये साम दाम दंड भेद तीनों जन कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ते हो। एंड लास्टली, अडेप्टेबिलिटी। आप इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पर इनको सबसे बड़ा गुस्सा किस बात का आता है कि आज से पहले भी इन लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश करी है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप आराम से निकल जाते हो। कोई भी सिचुएशन आती है, लोग आपके खिलाफ अगर बोलना भी चाहे तो भी कुछ समय बाद वो आपके फेवर में आंसर आता है, आपके फेवर में सिचुएशन घूम जाती है, या आप सिचुएशन को अपने फेवर में घुमा देते हो, या आपकी रेपुटेशन ऐसी है एक अच्छे इंसान की कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। तो इन्हें सबसे बड़ा गुस्सा इस चीज का आता है कि इसके पास ऐसा कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो हर एक इंसान इसकी तरफ आकर्षित होता है, हर एक इंसान इसकी इसकी तरफ मुड़ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको ये है। अडेप्टेबिलिटी का कार्ड सिर्फ इसी चीज को शो करता है कि इनके अंदर ना आपके लिए बहुत भारी घृणा और ग्रजेस है, बहुत खुन्नस भरी हुई है। एंड लास्ट में एप्रिसिएशन। दे जस्ट कांट स्टैंड यू गेटिंग द एप्रिसिएशन, ऑल द एप्रिसिएशन। जब भी आपकी तारीफ होती है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपका नाम होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, इनके अंदर से छुरियां चलती है, आप समझ लो। सो दे कांट सी यू गेटिंग ऑल द एप्रिसिएशन। उन्हें बस आपके, एक जिस इंसान को नहीं होता अननेसेसरी का बकवास, झगड़ा, अननेसेसरी का झगड़ा मोल लेना होता है किसी से। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये उन्हीं में, ये तीनों उन्हीं में से कोई, उन्हीं लोगों में से एक है। इन्हें नहीं अच्छा लगता कि आपको क्यों एप्रिसिएशन मिलती है या क्यों आपकी वाहवाही होती है, इन्हें उस चीज से भी प्रॉब्लम है।
तो ये अननेसेसरी का ग्रजेस आपकी तरफ पाल के रखे हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि इस तीनों में से कौन कौन है, ये तीनों कहाँ है, कौन कौन है। आई जस्ट वांट टू नो इसमें कितने मेल है फीमेल है। आई जस्ट वांट टू नो इसमें कितने मेल है फीमेल है। फीमेल, ओ माय गॉड, ऑल थ्री आर फीमेल्स। फाइन, ऑल थ्री आर फीमेल। ये तीनों फीमेल है। नाउ आई जस्ट आस्क गॉड कि इससे बचने का रास्ता क्या है, इससे बचने का रास्ता क्या है, आपका इससे बचने का रास्ता क्या है, इन लोगों की एनर्जी से बचने का रास्ता क्या है। सेटिस्फैक्शन एंड पेशेंस, ओके, 4 कार्ड्स आए हैं। सेटिस्फैक्शन, पहली बात तो ये कि आप वही करो जो चीज आपको अंदर से सेटिस्फाई करती है। ईश्वर का सिर्फ काम था आपको इन तीनों के बारे में बताना, ये 3 फीमेल के बारे में बताना, जो कि ईश्वर ने आपको इस रीडिंग के माध्यम से बता दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को चेंज करो या तरीका चेंज करो, आप जो कर रहे हो वैसे ही करो। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है आप सिर्फ वही काम करो, आपको खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस रखो। कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आपकी आंखें अभी तक बंद है एंड इसीलिए ईश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहते थे। दैट इज द रीजन कि ये रीडिंग आपको उन्होंने आपके सामने लेकर आई। तीसरा, ये ट्रस्ट इन द इनविजिबल, ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर ईश्वर है तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो एंड दैट इज द रीजन कि ये एक अश्योरिटी भी है, एक अश्योरेंस भी है कि आपको ईश्वर कुछ भी नहीं होने देंगे। एंड डिसीट, धोखे से बचाने के लिए आपके साथ कोई आगे धोखा ना हो, अचानक से कोई इंसान आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके, आपका फायदा ना उठा सके, आपको धोखा ना दे, इसीलिए ईश्वर ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है। अगर ईश्वर धोखा बोल रहे हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि इन्होंने अभी तक क्या आपकी लाइफ में और भी डैमेजेस क्रिएट किए हैं, ये अभी तक आपके लाइफ में क्या डैमेजेस क्रिएट कर चुके हैं और कर रहे हैं, आपके लाइफ में ये क्या डैमेजेस क्रिएट कर रहे हैं और कर चुके हैं का कार्ड मुझे चाहिए। ओके, देखो इन्होंने ना, आपका कोई वीक पॉइंट आया था, एक समय ऐसा था जहां पर आप बहुत लो फील कर रहे थे या आपकी निजी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपका कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे। उस समय में इन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश करी, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन शायद आपका नाम, आपकी रेपुटेशन ऐसी थी कि लोग किसी भी हाल में इनकी बातों में नहीं आए और आप नहीं फंसे। हाँ, कुछ समय तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर एट द एंड जीत आपकी हुई। कॉशन, उस समय भी शायद ईश्वर ने ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करी थी जिससे आपको इन तीनों के बारे में पता चले, लेकिन फिर भी शायद आपने इग्नोर किया होगा। कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल की चीज के नाम आपके सामने आए थे, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे आपके, कुछ लोगों के बारे में आपको पता चला था, ईश्वर के द्वारा आपको इंटीमेशन मिला था, लेकिन फिर भी आपने शायद उन चीजों को इग्नोर किया। इसीलिए शायद ईश्वर इस समय भी वापस से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे हो, आप समझ नहीं रहे हो, शायद इस रीडिंग के माध्यम से आप समझ जाओ एट प्रेजेंट ये आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंटरप्राइज, देखो आपका जो भी, जहां पर आपका मास है ना, चाहे वो आपका बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल हो या कोई आपकी बड़ी फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, या फिर आपका जहां पर जॉब है, करियर है, बिजनेस है, उस जगह को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आपके खिलाफ चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इमोशनली बहुत ज्यादा सफर हो रहा होगा अभी एट प्रेजेंट, अननेसेसरी का लोग आपके खिलाफ हो गए होंगे या
चीजें डिफिकल्ट लग रही होंगी, लोगों को कन्विंस करने में या बात करने में वो मजा नहीं आ रहा होगा जो कि आपको पहले आता था। जो रिस्पेक्ट और इज्जत, जो प्यार आपको मिलता था, शायद कुछ लोगों से इस समय वो आपको नहीं मिल रहा। उसके पीछे इन तीनों का हाथ है। इमोशनली, मेंटली आप पीस में नहीं हो। एंड फ्लर्टेशन, देखो ये लोग आपके ना कैरेक्टर के बारे में भी बहुत घटिया घटिया बातें फैला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैरेक्टर के खराब हो, लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में ये लोग उल्टी पुल्टी उलझुल बातें कर रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपके चरित्र के बारे में भी घटिया बातें हो रही है, ये याद रखिएगा आप। एंड व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लानिंग, इनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? लेट्स चेक इनका फ्यूचर प्लानिंग। इनका फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? देखो एक चीज याद रखना, हर एक इंसान का अपने सीक्रेट्स होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जहां पर इंसान से कुछ गलती होती है या उसके उससे नहीं हो तो उसके फैमिली के कुछ सीक्रेट होते हैं, उसके फ्रेंड्स के कोई सीक्रेट होते हैं, बच्चों के कोई सीक्रेट होते हैं। आप जहां पर आपका सबसे ज्यादा उठना बैठना है ना, आपके कुछ सीक्रेट को वहां पर रिवील करके ना आपको नीचा गिराने की कोशिश करी जाएगी फ्यूचर में, ये बात याद रखना। आपका सीक्रेट को बहुत बुरी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाना, उनको यूज करके आपके रेपुटेशन को गिराना, डिफेम करना, ये घटिया चीजें करने की संभावना है 99.99%। एंड कंट्रोल, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कुछ चीज आपको कंट्रोल कर सकती है तो वो है आपकी निजी जिंदगी और निजी जिंदगी से जुड़े हुए रहस्य। सो दे आर गोइंग टू यूज योर सीक्रेट्स अगेंस्ट यू। आपके सीक्रेट्स को आपके खिलाफ यूज किया जाएगा ताकि आपको निचोड़ा जा सके, कंट्रोल किया जा सके, अपने सामने झुकाया जा सके। अदरवाइज तो इनकी बाप की ताकत नहीं कि कोई आपको झुका सके। आपको झुकाने का इससे अच्छा तरीका इनके पास नहीं है। छोटे लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, तो गिरी भी सोच रखेंगे ना। दैट इज द रीजन ईश्वर ने शायद आपको ये चीज बताने की कोशिश करी कि भूल से भी किसी भी कीमत पर अपने सीक्रेट इस समय किसी को मत बताओ, किसी को भी मत बताओ। कोई अननेसेसरी आपसे चिपकने की कोशिश करे तो उससे बाउंड्री बनाकर रखो। वही इंसान है जो आपके अंदर की सारी बातों को बाहर जाकर परोस रहा है। अगर अभी भी अगर इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी ऐसा फील हो कि हाँ आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई डेफिनेटली प्रे टू गॉड कि आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें फलित ना हो और वो लोग हार जाएं, आपका कुछ ना बिगाड़ सके। दैट्स ऑल। ये आप लोगों की रीडिंग थी एंड एक वार्निंग रीडिंग थी। हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।